तो कुछ लोग ना आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे। वैसे तो यार मैंने खुद भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू नहीं दिया है, बट हाँ मैंने आरबीपीओ का 2 बार दिया है, तो मुझे उसका आइडिया है। तो यार इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है ना जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहती है। आप उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये अच्छा गया है, ख़राब गया है, इसमें कितने स्कोर मिलेंगे, ये सब हम ना कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। काफ़ी कुछ ये आपको पैनल पे डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ ये आपके उस दिन के मूड पे डिपेंड करता है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हमें बस अपना 100% देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और मैंने ये सब इसलिए लिख के रखा है क्योंकि ताकि मैं खुद ही ना भूल जाऊँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रेस अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ड्रेस के बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ या फिर कोई भी। बट इतना सबको पता है कि इसमें फॉर्मल पहनना होता है ऑब्वियसली, चाहे कुर्ती हो चाहे बॉयज़ के लिए। बॉयज़ का तो सही है यार, उन लोग का तो कोई दिक्कत नहीं होता है वैसे, बट फिर भी। बट मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, लोग इतना ज़्यादा हमें बोलते हैं कि ऐसा ड्रेस पहनना है, ऐसा, तो हम लोग ना कुछ भी उठा लेते हैं जो कि हमें दिख रहा हो। थोड़ा सा ऐसा ढूंढना जो आपको खुद लगे कि हाँ ये अच्छा है, आप उसमें कॉन्फिडेंट। एक होता है ना, हम अच्छे से ड्रेसिंग पहने या फिर हमने कुछ ऐसा पहना है जो हमें सही लग रहा है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, ये नहीं कि बस फॉर्मल इंटरव्यू के चक्कर में उस टाइप से। तो कलर्स वगैरह हो गया या कुछ भी ऐसा देखना कि जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ड्रेस के बारे में मैं ज़्यादा बता सकती हूँ कुछ भी, ये खुद पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे मैंने कुछ कुर्तीज़ की वीडियोस या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में ऐड कर दूंगी, तो उसको देख लेना। उस टाइप से आप कुछ भी, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पेशली जिसका फर्स्ट टाइम हो। कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि ये जो मैंने पेज उठाया है ना, ये मुझे गलती से मिल गया, ये आरआरबी पीओ का ही है इंटरव्यू का इस टाइम का, तो इसमें डॉक्यूमेंट सारे दिए हुए हैं। तो मैं आपको, और लास्ट में मैं इसके ना फोटोज़ भी अटैच कर दूँगी, वैसे बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है वही, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईबीपीएस पीओ जो हम लोग फॉर्म भरते समय लेते हैं, तो उसकी लिंक अगर आपने फॉर्म भरते टाइम डाउनलोड किया हो तो ठीक है, अदरवाइज उसका लिंक एक्टिवेट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो होता है आपका एडमिट कार्ड, ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको बाद में आएगा, तो वो रख लेना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो 10th का सर्टिफिकेट चल जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो चले, तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज 10th वाला सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12th का आपका मार्कशीट रख लेना। सर्टिफिकेट तो मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट होता है 12th का, बट फिर भी आप रख लेना। 10th का तो मोस्टली कंबाइंड ही होता है, तो 12th का आप रख लेना। उसके अलावा मार्कशीट जो होता है ग्रेजुएशन वाला, इसमें ना सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलते हैं, तो अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज है तो अच्छी बात है। हम लोग मेरे पास सेमेस्टर वाइज भी है, और हम लोग को लास्ट में वो जो रिजल्ट दिया था उसमें एक ही में पूरा 6 सेमेस्टर का दे दिया था, तो मैं मोस्टली वही सबमिट कर देती हूँ क्योंकि अलग अलग देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा डिग्री और प्रोविजनल ये रख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कि कास्ट सर्टिफिकेट जो लोगों का होता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें ही मैंने देखा है जितनी बार मैं कही हूँ कि लोगों को इश्यूज होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल तो और किसी डॉक्यूमेंट में होते नहीं है, बट इन सब में होता है। तो आप ये सब चेक कर लेना क्योंकि इसका मुझे बहुत आइडिया नहीं है, इसलिए मैं फिर भी। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और मतलब कि इन सब में कैटेगरी में जो भी आते हैं वो अपना अपना आप लोग सर्टिफिकेट देख लेना, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ। हाँ, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो उसका भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एडमिट कार्ड तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो आएगा वो तो हो ही जाएगा। हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपने दिया हो, और आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों रख लेना। लास्ट टाइम तो सिर्फ जो सबमिट किया था वो मांगा था, इस बार मेरे से दोनों मांग रहा था, तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड एटलीस्ट दोनों रखना। और इसके अलावा मार्कशीट से कहे तो सब हो ही गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो, अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, दिया हुआ है कि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उसका सर्टिफिकेट रख लेना। कंप्यूटर का आपने दिया हुआ है तो उसका रख लेना। जो जो आपने खुद फॉर्म में फिल किया हो ना, एप्लीकेशन प्रिंट आउट तो आ ही जाएगा, उसमें एक बार चेक कर लेना, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट सारे रख लेना, ताकि वहाँ पे यार इशू ना हो। लुक, वैसे तो ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा या वैसा, लेकिन ना एक ना अपने में ही ना वो कॉन्फिडेंस एकदम डर सा हो जाता है, या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नर्वस हो जाता है इंसान। इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई खास वैसा कुछ है, तो एक बार आप लोग खुद देख लेना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो फिर रख लेना, अदरवाइज मुझे लगता है बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट जो मैंने मिस किया है तो मैं वो डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट्स के अलावा हाँ, मैं मतलब कि ना यार इंटरव्यू में एक चीज़ होती है, आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो चलेगा, बट ये नहीं हो कि आप ना कुछ सिली मिस्टेक्स करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब में, ठीक है। तो कोई कोई जैसे कि डर नर्वस होता है या फिर डरता है, उस टाइप से कोई कोई ग्रीटिंग्स विश करना ही भूल जाता है, तो ये सब गलती मत करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस। आपको आता हो नहीं आता हो, कैसी भी सिचुएशन, आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहना। वो ना फेस पे मत दिखाना यार, मतलब अंदर से तो सबको पता है, थोड़ा डर तो लगता ही है कि यार नहीं बता रहे, पता नहीं क्या होगा, बट उस टाइम पे कोशिश करना 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये सब थोड़ा सा इग्नोर करें, कॉन्फिडेंट रहें। स्माइल करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब उन लोग दिखना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मतलब वहाँ पे कोई आपका चेक नहीं कर रहा है कि आपको क्या आता है क्या नहीं, और हर इंसान को हर चीज़ नहीं आ सकता, हो सकता है हम कुछ और पढ़े वो कुछ और पूछते, तो नॉर्मल है, ठीक है। और क्वेश्चंस में तो क्या ही बोलूँ, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनका हमें आइडिया नहीं, मतलब कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट हमें थोड़ा बहुत आइडिया, तो आप बोल सकते हो कि सर हम गैस कर सकते हैं, या फिर नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना, आराम से बोलना। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ मेरी बहुत गंदी आदत है ये, मतलब कि पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ, और कभी कभी मैं बोलते बोलते ना एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यू चल रहा है थोड़ा प्रोफेशनल टाइप। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ कि आप लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, सबसे पहले तो एक काम करना, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ देख लेना, ठीक है। मतलब इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आंसर्स कैसे देने हैं, या क्वेश्चंस आप नहीं बोल सकते हो कि आपसे यही पूछा जाएगा। मेरे से आज तक फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी इंट्रो नहीं पूछा गया, मैंने पूछा ही नहीं गया इंट्रो, तो मैं क्या बोलूँ, तो आप ये नहीं प्रिपेयर बोल सकते एक्जैक्टली कि यही पूछा जाएगा, बट मॉक इंटरव्यू से आपको आंसर्स देने की, या फिर हमें किस तरह से रिप्लाई करना है, चाहे हमें आंसर्स आते हो चाहे नहीं आता हो, चाहे किसी भी चीज़ का, ये सब आइडिया लग जाता है, ठीक है। और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, मतलब कि यूपीएससी के बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं, ये मैं देखती हूँ, मुझे वैसे भी नॉर्मली पसंद है देखना, तो आप भी इसको देख सकते हो। बहुत अच्छा, मतलब कि आपको आइडिया लग जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे करना होता है टाइप, ठीक है। इसके अलावा मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात करूँ तो एक चैनल है गोल्डन करियर करके, तो मैंने इसका कभी परचेज़ नहीं किया है, बट ये ना अच्छे से ये लोग बताते हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है ना, आप इसमें जाके थोड़ा बहुत फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उतना देख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में वैसे भी थोड़ा ही पूछा जाता है, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसको परचेज करने से अच्छा आप उसको खुद गूगल कर लो, उससे ना आपको ज़्यादा आपके माइंड में रहेगा, आपको आइडिया रहेगा, आप 2-3 जगह से पढ़ोगे तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा, आपको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गूगल कर लेना सबसे अच्छी चीज़ होती है। और या फिर तो अनिल अग्रवाल सर के वीडियो से पढ़ सकते हो, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट इतने सारे बच्चे सजेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है सही होगा। तो आप लोग उसको देख लेना, अगर आप लोग को सही लगे, मतलब कि हाँ अच्छे से उन्होंने बताया है बैंकिंग की सारी डिटेल्स वगैरह, तो आप उससे तैयारी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में हर चीज़, जहाँ से आप हो, कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ के बारे में, कुछ बेसिक्स बैंक्स के बारे में, या अपने बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब अच्छे से पढ़ लेना, मतलब कि यार उसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपके स्कूल्स कॉलेज वगैरह, या कभी कभी कुछ कुछ का पूछ लेते हैं नॉर्मल भी, कि इस कॉलेज, कभी कभी कॉलेज किसी बड़े बड़े लोगों के नाम पे होता है, तो उनके बारे में जैसे पूछ लिया, ये सब हो जाता है कभी कभी। अपने फैमिली में जो भी हैं उनके ऑक्यूपेशंस वगैरह के बारे में, तो इतनी चीज़ें बेसिक ज़रूर पढ़ लेना। करंट अफेयर्स मुझे लगता है जब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस दिन से एटलीस्ट, चाहे 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो, डेली का पढ़ लेना तो उतना हो जाएगा, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है। बस कॉन्फिडेंट रहना, मतलब कि डरना नहीं या नर्वस मत होना, ये सब चीज़ नहीं होगा तो ठीक है यार। मार्क्स वगैरह ना आप नहीं सोच सकते हो कि कैसा आएगा, ना तो ये सोचना कि यार मेंस में इतने मार्क्स होंगे तो इंटरव्यू में क्या होगा टाइप, मतलब कि कुछ भी मार्क्स का या इसका अपने से कोशिश करना, इंटरव्यू है देने जा रहे हैं, वैसे भी एक्सपीरियंस ही होगा और कॉन्फिडेंस ही होगा, आपको अच्छे मार्क्स भी आ गए तो अपना 100% देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा वाला, ठीक है। ऑलरेडी IBPS PO मेंस इतना टफ था, तो इतना निकालना बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक मैंने सब कंप्लीट कर दिया है, इसके अलावा जो भी डाउट होगा आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और मुझे कुछ आइडिया होगा तो मैं भी बता दूँगी, ठीक है। या तो कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना।